लड़का कुछ पंगा करके आ जाए, लड़की को छेड़ के आ जाए, क्या है, लड़के लोग करते हैं ऐसा है। लड़की कुछ कर दे तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई। ये डिफरेंशिएशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। जब मैं ये शो देख रहा था उसके एक एपिसोड में वो स्विमिंग वाला सीन आता है जहाँ पे आपका किरदार जो है वो ऑडियंस को ये बताता है कि आप अपने बेटे को कहीं ना कहीं फट्टू मानते हो, फुद्दू मानते हो, क्योंकि वो डरपोक है और भी बहुत चीज सोच के करता है। और फिर पहली बार थेरेपी के दौरान आपके किरदार का बचपन भी हमें पता चलता है, जहां हम लोग पहली बार देखते हैं कि सोमनाथ ऐसा क्यों है। और जहां पे एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि आपके पिताजी जो हैं वो भी आपको एक बार तैरने के लिए बोले, आप डर गए और आपके पिताजी ने आपको तब तक जबरदस्ती मतलब कि तैरवाते वो रहे जब तक आपका डर नहीं निकल गया। तो अब मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि जो पिता लोग जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं उनको पता नहीं होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? नहीं पता होता, नहीं पता होता। आप वही सोचते हैं कि आज भी ये है ना कि लड़के रोते नहीं है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। आज भी ये डायलॉग बोले जाते हैं, खड़ा हो शेर है तू। अब लड़का कुछ पंगा करके आ जाए, लड़की को छेड़ के आ जाए, क्या है, लड़के लोग करते हैं ऐसा है। लड़की कुछ कर दे तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई। तो ये डिफरेंशिएशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो वो जिस तरह से वो पला है सोमनाथ, उसको लगता है यही एक ढंग है। और मैं जो है अपने लड़के को, मेरा लड़का इसलिए जो है बिल्कुल बेकार निकल गया, तो मैं अपने पोते को तो कम से कम वो बना दूं। और यही ढंग उसने सीखा है। पर वो जनरेशन टू जनरेशन ना बहुत ही वैसा, जैसे हमसे पहले वाले पेरेंट्स जो थे वो इस बात पे बिलीव करते थे कि थप्पड़ मारो तो बात सुधर जाती है या खत्म हो जाती है। अब वो पता नहीं वो खत्म हो जाती थी या फिर वो अंदर चली जाती थी कहीं, डर या कोई चीज। हमने फिर जब आए, हम अपने उसमें आए तो हमने कहा नहीं ये नहीं करना है हमें, हम मारेंगे नहीं, फिजिकल नहीं होंगे, फिजिकल नहीं होंगे, लेकिन हम ओवर फ्रेंडली हो गए शायद। ये भी नया प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है। हाँ ये प्रॉब्लम है। जो जनरेशन का भी हाथ नहीं उठाएंगे क्योंकि हमने बहुत मार खाई है। हाँ हम नहीं तो रिएक्शन ये हुआ कि जो सोमनाथ का रिएक्शन था कि ऐसा मेरे को सिखाया गया और मैं जीत गया और मुझे ने को उसको करना है। एक जनरेशन जो हमारी जनरेशन, उसने कहा हमारे को तो बात बात में थप्पड़ पड़ जाते, फिजिकली नहीं होना है। जो बात करेंगे ना मैन टू मैन, वो इतने फ्रेंडली हो गए, उससे अलग किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो गई। सही बात है। तो वो है हर सोसाइटी, तो हर आदमी पहली बार ही पेरेंट बनता है ना, तो पैदाइशी तो कोई होता नहीं, तो हमेशा नया एक चैलेंज आता है, नया एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें कभी फ्लॉप होते हैं, कभी पास हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह से ड्राइविंग का लाइसेंस मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह से मिलता नहीं हमारे देश में 600 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इसकी एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो पेरेंटिंग के लिए, कि जो आपको अथॉरिटी दे तभी आप पेरेंट बनेंगे। उसके अंदर आपका पूरा मेडिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल बैकग्राउंड, फैमिली टेस्टिंग होनी चाहिए। और आपको नहीं है अप्लाई, कितने लोग नहीं है, हो गए बच्चे पैदा हो गए। अरे आप खुद भी बच्चे, आपको पता ही नहीं है आप बच्चे को कैसे नई जिंदगी को लाएंगे, आपके अंदर अपनी खुद ही समझ में नहीं। तो एक लाइसेंस अथॉरिटी होनी चाहिए जो कैंसिल कर दे एप्लीकेशन रिजेक्टेड, अभी 1 साल बाद देखेंगे, अभी आप मैच्योर। थेरेपिस्ट है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है कि वो थेरेपिस्ट के साथ वो बात करके जाने कि ये अपने गुस्से पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये अपनी चीजों को कैसे रिएक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेशन होनी चाहिए पहले ही। आपका बैकग्राउंड में कोई ट्रॉमा चला आ रहा है, उसको आप खत्म कर पाए कि नहीं कर पाए, या वो आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं आप, तो ये सारी बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।